सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो अभी ट्रेड कर रहा हूँ ये मैं सिल्वर में कर रहा हूँ और सिल्वर में मुझे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं $2700 के रहे हैं। मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, ना तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये खरीदो वो बेचो। बस मेरे पास जो एक्सपीरियंस है 6 साल 7 साल का, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो आप कमेंट करके बताना, और बहुत जल्द मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। तो मैं ट्रेड किस में कर रहा हूँ, मैं ट्रेड XM में कर रहा हूँ और ये रियल अकाउंट है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये डेमो अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे रिफ्रेश यहाँ से कर दूंगा, 1 से 2 बार रिफ्रेश करूंगा, ताकि आपके मन में कुछ भी डाउट है तो ये डाउट्स भाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका जो यहाँ पर भाई रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा हो, ताकि हम और आप भाई आंख बंद करके आप हमारे ऊपर भरोसा करो, हम आपके ऊपर भरोसा यहाँ पर कर लें, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, क्या देख करके मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। आपको क्लियर कर दूँ, ये मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूँ और यहाँ पर आप देखोगे $2711 का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो कभी प्रॉफिट्स तो कभी लॉस यहाँ पर चलते रहते हैं। मैं अभी ट्रेड जो कर रहा हूँ ये मैं फॉरेक्स में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिल्वर में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रोकर में जो यूज कर रहा हूँ वो एक्सएम है। अगर आप सेम हमारे जैसा ब्रोकर यूज करना चाहते हो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ना बायो में लिंक मिलेगा, बायो जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पर मिलेगा, आप जा करके वहाँ से अकाउंट साइन अप कर लेना। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हमेशा यही कहता हूँ कि भाई ट्रेड लेने से पहले मैं मार्केट को एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मार्केट को एनालिसिस अच्छे से किया जाए और आपको समझाया जाए कि भाई आखिर मैंने क्या चीज़ें देख करके मार्केट में एंट्री किया है। मैं हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं मार्केट के 1 से 2 दिन पीछे जाता हूँ, उसके बाद ही मैं भाई एंट्री करता हूँ। क्योंकि ये ट्रेड मैंने जो लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, आप देखोगे, ठीक है, जो कि 10 तारीख का ये ट्रेड है और ये मैं लिमिट में लिया था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से एक बाइंग प्रेशर हुआ भाई। पहले क्लियर कर देता हूँ, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी ये कैंडल आधे घंटे में बना है। चाहे बड़ा कैंडल हो चाहे छोटा कैंडल हो, आधे घंटे में एक कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट सबसे पहले एक रेंज में था। रेंज में आने के बाद यहाँ पर बायर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ और उसके बाद मार्केट गया यहाँ पर, और यहाँ पर मार्केट में हुआ एक रेजिस्टेंस बना। अब रेजिस्टेंस बनने के बाद कहीं न कहीं यहाँ पर सेलिंग होना स्टार्ट हुआ, यानी कि जो रिटेलर ट्रेडर्स यहाँ पर बाय लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर प्लान किए थे, सभी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जब यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो मार्केट कहीं न कहीं कंटिन्यू डाउन में आएगा। अब देखिए, ये लेवल निकल के क्या आ रहा है, ये आपका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। मैं आपको हमेशा प्राइस एक्शन के माध्यम से बताता हूँ। तो ये आपका एक सपोर्ट निकल के आया, क्यों निकल गया, क्योंकि इसके पीछे आप देखोगे जस्ट ये एक सपोर्ट लिया था। तो मार्केट आया यहाँ पर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। फेयर वैल्यू गैप का मतलब आपको पता है, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लोग एंट्री करते हैं ना, तो एक ही झटके में करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा देते हैं। जब करोड़ों रुपए एक ही झटके में लगता है मार्केट में ना, तो भाई वो गैप ना फिर से मार्केट भरने नहीं आता है। आप देखो मार्केट बिल्कुल भी इस गैप को भरने के लिए नहीं आया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भाई ऊपर गया, ठीक है। अब देखो मार्केट थोड़ा सा फिर से यहाँ पर क्या किया भाई, यहाँ पर क्या किया मार्केट, थोड़ा सा आप देखोगे तो एक यहाँ पर साइडवेज था, एक रेंज में था, और उसके बाद फिर अगर ध्यान से देखोगे फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये फेयर वैल्यू गैप है। जब जब आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप बना है तब तब मार्केट सीधा ऊपर गया, और मार्केट देखो यहाँ पर गया। और इस बार जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बनाया, कई लोगों ने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, बट कई लोगों ने बाय लॉन्ग का प्रेशर यहाँ पर बाइंग का ट्रेड यहाँ पर बनाया। क्यों, क्योंकि वो लोग फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर देखे और एंट्री सभी लोगों ने यहाँ पर बनाया। अब जब सभी रिटेलर्स एंट्री यहाँ पर बनाए हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होगा, और लोगों ने यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया तो मार्केट आया डाउन में और यहाँ पर बना दिया इसने एक सपोर्ट। ध्यान समझिएगा, मैं अभी सिर्फ यहाँ का मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए आप देखिएगा। अब उसके बाद फिर से आप देखोगे मार्केट में बाइंग होना स्टार्ट हुआ, बायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा थे, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने लिया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों ली, लिक्विडिटी स्वीप क्यों हुआ, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड है। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर यही कह रहा है ना कि अप ट्रेंड है।
भाई मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड ही बता रहा है। तो हम सब लोग करते क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर देख करके बाय लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर लेते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बहुत बढ़िया काम किया है। देखो हायर्स लो, हायर्स लो, हायर्स लो, हायर्स लो, हायर्स लो, हायर्स लो, यानी कि मार्केट में प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि मार्केट एकदम बुलिश है। मार्केट का स्ट्रक्चर भी बता रहा है मार्केट एकदम बुलिश है। ठीक, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्यों ली, सभी लोग पहले ध्यान से समझिएगा। मार्केट में हुआ क्या, मार्केट सबसे पहले एक रेंज में था, और जब मार्केट एक रेंज में आता है ना, तो जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं ना, बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पर प्लान वो लोग करते हैं। वो लोग यही देखते हैं कि लोग रिटेलर कहाँ पर उनको ट्रैप किया जा सके। तो सभी लोगों ने जब बाय लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर प्लान किया, तो भाई रिटेल यहाँ पर क्या किया स्मार्ट मनी वालों ने, लोगों ने यहाँ पर लोगों का जो यहाँ पर लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप कर दी है, ट्रैप कर दिया उन लोगों को। और ट्रैप करने के बाद मार्केट आया सीधा यहाँ तक। यहाँ पर क्यों आया भाई, यहाँ पर मार्केट क्यों आया, यहाँ पर मार्केट क्यों आया। अब स्मार्ट मनी यहाँ पर अब प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन ने क्या कहा था कि भाई मैं पहले यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हूँ, तो आने वाले मार्केट में 75% चांस ये है कि मैं इसी लेवल पे एक सपोर्ट बना सकूं। तो देखो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट तो बनाया था, उसके बाद मार्केट जस्ट फिर आकर के यहाँ पर सपोर्ट बना दिया। ठीक है, प्राइस एक्शन काम किया कि नहीं किया। अब देखो यहां पर बायर्स आए, यहां पर भी बायर्स आ गए। अब यहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा डबल कैंडल में। डबल कैंडल में जब भी सपोर्ट पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो मार्केट कहीं न कहीं बुलिश होता है, मार्केट कहीं न कहीं ऊपर जाता है। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटेलर्स क्या करते हैं, कैंडल क्या कहता है, भैया हम ऊपर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ, आपको भी प्रॉफिट्स मिल जाएगा। अब मान के चलते हैं जैसे कोई रिटेलर अगर यहाँ पर ट्रेड बना रहा है, भाई मान के चलते हैं रिटेलर ने यहाँ पर बाइंग कर लिया, अब वो अपना टारगेट कहाँ पे रखेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, भाई वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाएगा तो स्टॉप लॉस वो थोड़ा सा और डाउन में रखेगा, क्योंकि यहां पर तो 95% लोग तो स्टॉप लॉस रखे हैं। अब जब यहां पर मार्केट को पता है, सबको पता है कि भाई सभी लोगों का एसएल यहां पर है, तो लोग क्या करेंगे, आकर के सबसे पहले आपका एसएल हिट करेंगे। बट अगर आपका एसएल यहां पर है तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। अब देखिए जैसे मान के चलते हैं हमने एंट्री यहां पर बना दिया, तो हमारा टारगेट सबसे पहले यहां पे होगा जहां पर लिक्विडिटी स्विप हुआ था। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट में यहां पर स्मार्ट मनी वालों ने क्या किया, लोगों का एसएल हिट कराए डाउन में आकर के। तो हमारा सबसे बढ़िया ये है कि भाई हम सबसे पहला टारगेट यहां पर रखें। देखो यहां पर भी आपको मार्केट दिख रहा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर अपना टारगेट यहां पर रखेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब अगर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते यहां पर आए तो देखोगे 1 2 3 4 बड़े बड़े कैंडल्स यहां पर बुलिश बनना स्टार्ट हो गया। अब जब बड़े बड़े कैंडल्स बुलिश बनना स्टार्ट हो गया, तो भाई स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आप यहां तक आइए, और फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर यहां पर सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। यानी कि जितने लोगों ने ये जो यहां पर लिक्विडिटी था, यहां पर जो लिक्विडिटी था, जितने लोगों ने यहां पर बाय लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया था, सभी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। यहां पर सबसे पहले प्रॉफिट उन्होंने बुक करना स्टार्ट किया, और जैसे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, मार्केट आया पहले यहां तक, उसके बाद फिर से बाइंग हुआ। ध्यान समझिएगा, फिर से बाइंग जब हुआ तो रिटेलर क्या किया, रिटेलर सोचे भाई ये इतना बड़ा कैंडल बना है और पिछला हाई तो यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें वीक बना है। वीक माने पूछ होता है, ये जो निकला हुआ है डंडी, इसे को हम बोलते हैं वीक, इसमें वीक बना है। यानी कि मार्केट को तो यहाँ तक मार्केट तो गया है, लेकिन सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। सेलिंग होते होते मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, उसके बाद देखोगे फिर से सेलिंग कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया। सेलिंग कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, और मार्केट आकर के यहाँ पर एक सपोर्ट बना दिया। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही लेवल पे मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया था, और सेम वही लेवल पे मार्केट आकर के सपोर्ट बना दिया। प्राइस एक्शन काम किया कि नहीं किया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने एंट्री कहाँ पर किया, हमने एंट्री जो किया है गाइस, यहाँ पर हमने एंट्री किया, क्योंकि आप देखोगे ये आपका एक सपोर्ट बना, अगर यही लेवल ब्रेक करता तो हम भाई सेल शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर प्लान करते, बट ये लेवल ब्रेक नहीं किया, इस वजह से हमने यहाँ पर बाय लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया। और हमारा पहला टारगेट तो भाई यहाँ पर था कि भाई हम पहला टारगेट यहाँ पर रखेंगे, और मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए गया, लेकिन मार्केट यहाँ से डाउन में आया। और डाउन में आने के बाद गाइस ना यहाँ पर हुआ क्या, आप ध्यान समझिए, यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट में फिर से एक बहुत ही अच्छा कैंडल बना, जिसे हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर आप इसे बोल सकते हो फेयर वैल्यू गैप।
आप देखो क्या इस गैप को मार्केट भरने आया था? बिल्कुल नहीं आया था। तो इसे आप बोल सकते हो फेयर वैल्यू गैप, और सपोर्ट पर बना, बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन था कि भाई अगर ये लेवल निकल रहा है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। और देखो सेम ये लेवल यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा में भाई यहाँ पर क्या किया, पहले एक रेंज में था, साइडवेज था, उसके बाद जैसे ही इस रेंज को मार्केट निकाला और मार्केट आ गया भाई इस रेंज के पास, ठीक है। और अभी भी ये एक यहाँ पर आप देखोगे तो मैं जो ट्रेड लिया हूँ ना, ये एक सपोर्ट बन रहा है, ये एक सपोर्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये रेजिस्टेंस था और अभी ये सपोर्ट है। अब अगर मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट भाई आएगा हमारा एसल हिट यहाँ पर कर देगा। तो गाइस मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। मुझे जो भी 2300-2400 डॉलर्स के प्रॉफिट्स मिल रहे हैं मैं इससे बुक करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले आप देखोगे तो 2700-2800 डॉलर्स का प्रॉफिट था, लेकिन अब वीडियो बनते बनते 10 ही मिनट में आप देखोगे 400 से 500 डॉलर का हमें यहाँ पर नुकसान भी होना स्टार्ट हो गया है। तो भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, जो भी प्रॉफिट्स मिल रहा है उस प्रॉफिट्स को हम यहाँ पर बुक करेंगे। तो चलिए मैं अपने इस प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ गाइस कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ कि भाई इस लॉजिक पर मैंने ये ट्रेड किया हुआ है, ताकि आप जब भी मार्केट को एनालिसिस करने बैठो तो थोड़ा भाई आप हमारा भी एनालिसिस देखो, थोड़ा आप खुद के एनालिसिस करो तो अच्छा एनालिसिस होता है। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और हाँ कंटिन्यू करना है क्या सीरीज, कोर्स को लेके आऊँ या नहीं, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना।